जो एनआईए का इन्वेस्टिगेशन भी यूएपीए का इन्वेस्टिगेशन करती है, इन सब का पूरी तरह से दुरुपयोग किया है। यानी कि अगर ऑपोजिशन का कोई लीडर है तो उसके ऊपर तुरंत, अगर उसको दबाना हो, उसको डराना हो, तो उसके ऊपर छापे मारो, उसको अरेस्ट कर लो, और जैसे ही वो बीजेपी में चला जाए तो उसको बीजेपी की वॉशिंग मशीन कहा जाता है। मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर एविडेंस है। कितने केसेस ऐसे हुए उन लोगों के खिलाफ केसेस रजिस्टर करे, छापे भी मारे गए, कभी कभी अरेस्ट भी कर लिया, फिर बीजेपी में चले गए, उसके बाद उनको छोड़ जजमेंट खरीदा है और कल ये जजमेंट आ जाएगा। यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। तो ऐसे ऐसे लोगों को मीडिया घर ध्वस्त कर देते हैं। जो एनआईए का इन्वेस्टिगेशन भी यूएपीए का इन्वेस्टिगेशन करती है, इन सब का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जाता है। यानी कि अगर ऑपोजिशन का कोई लीडर है तो उसके ऊपर तुरंत, अगर उसको दबाना हो, उसको डराना हो, तो उसके ऊपर छापे मारो, उसको अरेस्ट कर लो, और जैसे ही वो बीजेपी में चला जाए तुरंत। नॉर्मल लेजिटिमेट न्यूज प्रोग्राम करने से आप कैसे आतंक के घेरे में आ गए, और आपके फोन और लैपटॉप्स वगैरह सब जब्त कर लिए? किस कानून में आपको अधिकार है कि आप किसी के फोन और लैपटॉप जब्त कर लें इन्वेस्टिगेशन के दौरान? इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी माना है, जो कि बिल्कुल हमारा मौलिक अधिकार है, प्राइवेसी का राइट। 7 जजों की खंडपीठ ने उसको मौलिक अधिकार माना है, और आप कहते हैं कि नहीं, हम तो कभी भी आके किसी का भी फोन और लैपटॉप ले जा सकते हैं। मतलब जो उनके काम में नुकसान पहुंचता है वो तो अलग बात है, लेकिन आप उनकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, सारा ईमेल, सारा डेटा फोन से, लैपटॉप से सब ले रहे हैं। तो और दूसरी तरफ अरुंधति रॉय के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन दे दिया। किस लिए? कि उन्होंने 13 साल पहले कोई स्पीच दी थी कश्मीर के ऊपर। अरे कश्मीर के ऊपर तो उनके 50 लेख हैं, 50 लेख हैं, जिसमें उन्होंने खुलकर बोला है कि जो वो मानती है कश्मीर के बारे में, उसके आधार पर आप उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। और ये बोल दिया कि नहीं, सेडिशन का तो अभी सुप्रीम, फॉर्चुनेटली सेडिशन के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है, लेकिन आपने कह दिया कि नहीं 153A 153B, यानी कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नफरत फैलाना। अरे कहां उस स्पीच में कहां कोई नफरत फैलाने की बात हो रही है? कुछ भी आप बोल दें और चलेगा। और जो लोग सचमुच नफरत फैला रहे हैं, नरसिंहानंद, सुरेश चौहान के, कपिल मिश्रा, ठाकुर, जिन लोगों ने खुलेआम स्पीच दी, गोली मारो सालों को वगैरह वगैरह, जो खुलेआम कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, सब लोगों को तलवार उठा लेनी चाहिए, उनके खिलाफ कुछ नहीं करते आप। तो कानून के राज को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है इस देश में। खूब फेक न्यूज, झूठ, हर तरह का झूठ फैलाया जा रहा है। अभी ये तो पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट में भी हम देख रहे हैं। एक स्टैंडर्ड तरीका है कि बिल्कुल झूठी खबर फैला दो। अब तो खैर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, फोटोग्राफ तो बना ही सकते हैं, जो भी चाहें आप बना सकते हैं। झूठी कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएटेड झूठी फोटोग्राफ्स बनाकर आप कुछ भी कहते हैं कि भाई इन्होंने 50 बच्चों के गले काट दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और उसके आधार पर आप लोगों को बर्बरता के लिए तैयार कर रहे हैं कि वहां पर जो 20-25 लाख जो लोग गाजा में रहते हैं उनका कत्लेआम कर दिया जाए और पूरा विश्व, सारे देश उसको स्वीकार करें। और यही हिंदुस्तान में हो रहा है। मतलब हम झूठ बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाया जा रहा है, झूठ और नफरत।
और बीजेपी का आईटी सेल फैला रहा है, बीजेपी से एफिलिएटेड लोग फैला रहे हैं इस तरह के नरसिंहानंद टाइप के, और उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। सारी एजेंसीज का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट तो खैर सबसे ज्यादा, जिसके रेड्स और अरेस्ट 1000% से ज्यादा बढ़ गए मोदी राज में, 1000% से ज्यादा, यानी कि 10 गुने से ज्यादा हो गए। और उसके आप डायरेक्टर को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देते जा रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, बोल दिया था कि बिल्कुल इलीगल है। फिर भी अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके बाद भी एक्सटेंशन होने दिया, लेकिन अब रिटायर हो गया, लेकिन अब भी वही चल रहा, क्योंकि ईडी की नियुक्ति एसेंशियली सरकार ही करती है। यानी कि कोई, जैसे कम से कम सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वे 3 मेंबर की कमेटी करेगी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस, लेकिन ईडी का तो सरकार ही करती है। तो उसी तरह से ये एनआईए की भी नियुक्ति सरकार करती है, जो कि यूएपीए का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनकम टैक्स, इन सब एजेंसीज का, इवन पुलिस, नॉर्मल पुलिस जो है, स्पेशली ये जो स्पेशल सेल जो एनआईए का इन्वेस्टिगेशन भी, यूएपीए का इन्वेस्टिगेशन भी करती है, इन सब का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। यानी कि अगर ऑपोजिशन का कोई लीडर है तो उसके ऊपर तुरंत, अगर उसको दबाना हो, उसको डराना हो, तो उसके ऊपर छापे मारो, उसको अरेस्ट कर लो, और जैसे ही वो बीजेपी में चला जाए तुरंत छोड़ दो, जिसको बीजेपी की वॉशिंग मशीन कहा जाता है। मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर एविडेंस है, कितने केसेस ऐसे हुए हैं कि उन लोगों के खिलाफ केसेस रजिस्टर करे, छापे भी मारे गए, कभी कभी अरेस्ट भी कर लिया, फिर बीजेपी में चले गए, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। कितने केसेस। और सिर्फ यही नहीं, ये तो खैर एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। दूसरी तरफ जो बाकी इंस्टीट्यूशंस बने थे, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस जिनको हम कहते हैं, इलेक्शन कमीशन या सीएजी या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, सरकार के अधीन कर दिया गया। अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि सीएजी के कुछ अफसरों ने ये जो ये हाईवेज बन रही थी उस पर बहुत बड़े घोटाले हो रहे थे। यानी कि एक हाईवे में तो जितना सैंक्शन अमाउंट था उसका 25 गुने से भी ज्यादा पैसा दे दिया गया। उन घोटालों को उन्होंने उजागर किया। अब उन ऑफिसर्स को, काफी सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि जो सीएजी जो टॉप आदमी है वो सरकार के कब्जे में है। सीएजी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ओवर द इयर्स काफी उसमें एक डेप्थ और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस आ गई, लेकिन ऊपर का आदमी इनके कंट्रोल में अगर होता है, इन्हीं का आदमी अगर होता है, वो मुर्मू साहब गुजरात से लाए गए हैं, सभी गुजरात से लाए जा रहे हैं आजकल, उन्होंने इन लोगों का ट्रांसफर